Friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. This video is based on remaining part of previous video, which has been created for TGT English preparation. Here, question number 251 is given as the page on right in any opened book before you is called. फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राइट हैंड साइड का जो पेज खुला होता है आपके सामने उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर दिया गया है रेक्टो। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, मैच द फॉलोइंग वर्जन्स ऑफ बाइबल टिंडेल वर्जन। यहाँ पर दिया गया है 1526, किंग जेम्स वर्जन 1611, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 1946, होलमैन क्रिश्चियन 2003 टू 2004। ये स्टैंडर्ड वर्जन है इनका। तो इसमें से आपको बताना है कि ये सारे ऑप्शन सही हैं या गलत हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑल आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, यहाँ पर ये 253 है। 253 इज फेमिनिन रेम इज़। यहाँ पर आपको बताना है फेमिनिन रेम क्या होती है। तो इसका आंसर दिया गया है ए रेम विच मैचेज नॉट वन बट टू सिलेबल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 254, ए मास्कुलिन रेम इज़। मास्कुलिन रेम किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ए रेम विच मैचेज अप सिंगल सिलेबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, रेम्स आर कॉल्ड परफेक्ट रेम्स। ऐसी रेम्स जो परफेक्ट रेम कहलाती हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है व्हेन द स्ट्रेस्ड वोवेल एंड एंडिंग कॉन्सोनेंट आर एग्जैक्टली द सेम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 256, विच इज़ करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर मैचिंग करना है। इन रेम अकर एट द एंड ऑफ द वर्स, इंटरनल रेम्स अकर विद इन आवर्स, फेमिनिन रेम वॉवेल्स इन्वॉल्व्स द रिपीटिशन ऑफ। इसका नेक्स्ट पार्ट इधर है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेयर। यस, हेयर इज़ द रिमेनिंग पार्ट। 2 सिलेबल्स यहाँ पर दिया गया है और फोर्थ दिया गया है ट्रिपल रेम इन्वॉल्व्स 3 सिलेबल्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट मैच्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 257, इट इज़ अ स्टोरी इन विच एन इटैलिसाइज्ड हीरो और हीरोइन अंडरटेक्स अ क्वेस्ट एंड इन द एंड बिकम्स सक्सेसफुल, इट इज़ नोन एज। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसी स्टोरी जिसमें हीरो या हीरोइन होते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है रोमांस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 258, डेविड मैसन हैज़ रिटन द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन narrated in connection with the political, ecclesiastical, and literary history of his time. It is in 6 volumes. It provides a detailed and sympathetic account of Milton's life and his times. It is really a very rich source of historical and biographical information. The literary term used for this book is। यहाँ पर कुल मिला के आपको बताना है कि इस प्रकार की बुक को किस लिटरेरी टर्म में रखा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है बायोग्राफी, जीवनी जिसको हिंदी में कहते हैं। जीवनी इसको हिंदी में कहा जाता है, बायोग्राफी इंग्लिश में कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 259, टॉन्टिंग यूज ऑफ अपरेंट प्रेज फॉर डिस्प्रेस इज। टॉन्टिंग यानी व्यंग्यात्मक जो होता है, किसी चीज़ की प्रशंसा व्यंग्यात्मक रूप से जो की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सरकाज़्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सरकाज़्म का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 260 इज सरकाज़्म इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ब सरकाजीन विच मीन्स। सरकाज़्म जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड सरकाजीन होता है जिसकी मीनिंग आपको यहाँ पर बतानी है ऑप्शन से। तो इसका मतलब होता है टू टीयर फ्लैश। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 261, इट रिडिक्यूल्स द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पीपुल और इंस्टीट्यूशंस, इट्स पर्पज इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, द टर्म इज। यहाँ पर ऐसे टर्म को आपको बताना है जो पर्पज़ को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है सटायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 262, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट होरेशियन सटायर। होरेशियन सटायर के विषय में क्या सत्य है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है।
पहला स्टेटमेंट है इट इज़ नेम्ड आफ्टर द होरेशियन सटारिस्ट रोमन सटारिस्ट होरेस। दूसरा है यहाँ पर द वॉइस इज़ इंडल्जेंट टॉलरेंट अम्यूज्ड एंड विटी। थर्ड इज़ इट रिडिक्यूल्स जेंटली द absurdities and follies of human beings। फोर्थ इज इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग अ वेरी स्माइल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर डी सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 163 व्हाट इज़ ट्रू अबाउट जुवेलियन सटायर। जुवेलियन सटायर के विषय में क्या सत्य है। यहाँ स्टेटमेंट है इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन सटारिस्ट जुवेलन। It is a formal satire. It attacks vice and error with contempt and indignation. Third is it evokes from readers contempt moral। इसका remaining part आगे है। Remaining part of the above question is here। Indignation are an unillusioned sadness at the aberrances of humanity। Fourth is the speaker is seriously moralist who decrees modes of vice and error which are ridiculous। यहाँ पर भी डी सही है, all statements are true। क्वेश्चन नंबर 264 Manichaean satire was revised during the Renaissance। It was used in prose form to ridicule false learning and false beliefs। The best example of Manichaean satire during the Renaissance is। यहाँ पर आपको बताना कि Manichaean satire रेनेसा के दौरान कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है थॉमस मोर्स यूटोपिया। थॉमस मोर की यूटोपिया जो है इसका एग्जाम्पल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265 इज इट इज़ टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ वेरी लॉन्ग वर्ड a foot and half long। It is defined as the use of very long words। The term is। यहाँ पर जो लॉन्ग वर्ड के लिए टर्म आता है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है ऑप्शन से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सेस्क्यूपेडेलियन। सेस्क्यूपेडेलियन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266 इट इज़ अ theatrical device through which an actor expresses his thoughts to the audience alone। The character speaks to herself when he or she is alone on the stage। It is known as। जब कोई एक्टर स्वयं के विचारों को ऑडियंस के सामने अकेला प्रस्तुत करता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर दिया गया है सोलोलॉगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267 जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, जिसको GM हॉपकिंस भी कहते हैं शॉर्टकट में, इन्वेंटेड द फॉर्म ऑफ कर्टल सोनेट। इट इज़ सोनेट विच कंसिस्ट्स। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि GM हॉपकिंस ने जो है एक सोनेट का आविष्कार किया था, कर्टल सोनेट का। ये कितनी लाइन का होता है आपको बताना है। तो ये होता है 11 लाइन का। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू शेक्सपियर्स सोनेट। शेक्सपियर से के सोनेट से रिगार्डेड आपको स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है द इंग्लिश आर शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट, जो कि सही है। द रेमिंग स्कीम इज़ AB CD CD EF EF GG, ये भी सही है। शेक्सपियरियन हैज़ रिटेन 164 सोनेट्स, ये गलत है। In most of his love sonnets, he addresses the dark lady who is identified as Mary Fitton, one of the maids of honor in attendance on the Queen, and to his friend। इसका थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर आगे दिया गया है and to his friend and patron Earl of Southampton हेनरी रिथली। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड एबव आर करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट वाला आपको बताना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 सही है, यानी तीसरा गलत है जो मैंने अभी बताया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 269 इज़ एज फॉलोज। यस,
269 is, it is generally agreed that Shakespeare wrote 28 sonnets about Dark Lady. Sonnets number 227 and 127 and 154, but sonnets 153 and 154 are rather two versions of Greek एपिग्राम ऑन। यहाँ डैश दिया गया खाली जगह जिसमें आपको ऑप्शन से सही शब्द भरना है। हैंस 26 सॉनेट्स आर अबाउट द डार्क लेडी, फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पर क्यूपिड हो जाएगा। आपको पता है कि जो है सॉनेट नंबर 153 और सॉनेट नंबर 154 ये जो है क्यूपिड के लिए डेडिकेटेड हैं, जो ग्रीक देवता माने जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 270 and last question of this session. I will continue creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Here question number 270 is, consider the following statements regarding Milton's sonnets. Find the correct statement. यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट बताना है ऑप्शन से। तो यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट इस प्रकार से, मिल्टोनिक सोनेट डिफर्स फ्रॉम शेक्सपियरियन सोनेट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, मिल्टन फॉलोज द पेट्रार्चन पैटर्न ऑफ ऑक्टेव 8 लाइन सोनेट एंड सेस्टेट 6 लाइन्स विद द रेमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई सी डी सी डी सी डी। ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, मिल्टन डज नॉट फॉलो द पेट्रार्चन थीम, ही टेक्स रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थीम्स फॉर हिज सॉनेट्स। फोर्थ इज, मिल्टन्स sonnets are few in numbers but they are rich and soul stirring. On his blindness is the example of his sonnet which deals with the mental agony caused by his blindness. यहाँ पर आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर डी दिया गया है, 1 2 3 एंड 4 सभी करेक्ट हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और इस वीडियो से यदि आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।